नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DK सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम तत्वों की स्थिति के बारे में जो है बताएंगे। तत्वों की स्थिति का निर्धारण कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति का निर्धारण किस टाइप से करेंगे, या किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, या उसका आवर्त किस टाइप से हम ज्ञात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किसी भी तत्व का अगर वर्ग और आवर्त ज्ञात करना हो तो उसे किस टाइप से ज्ञात करेंगे। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो हम आपको बताते हैं। पहला नियम यहाँ पे है, जब किसी तत्व का एक बाह्य कोश अपूर्ण होता है और उसमें 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका वर्ग वही होता है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जितने कोशों में वितरित होते हैं वह उसके आवर्त का निर्धारण करता है। तो जैसे में हम देखेंगे सोडियम, जैसे सोडियम का हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके पहले कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है 6 2 8 और तीसरे में है 1। तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और नियम फर्स्ट यही कह रहा है कि जब तत्वों के बाह्य कोश में 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका वर्ग वही होता है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसका वर्ग हो गया फर्स्ट। अब इसका आवर्त हम देखेंगे। आवर्त के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को 3 कक्षकों में जो है वितरित किया गया है। पहले कक्षक में है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षक में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आवर्त कितना हुआ? 1 2 3, आवर्त हुआ इसका 3। इसी टाइप से हम देखेंगे मैग्नीशियम के बारे में 1s2 2s2 2p6 3s2 2 6 2 8 2। तो इसका वर्ग कितना हुआ? इसका वर्ग हुआ सेकेंड, क्योंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आवर्त के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को 3 कक्षकों में बांटा गया है या 3 कक्षकों में वितरित किया गया है, तो इसका आवर्त हुआ 3। इसी टाइप से हम देखेंगे एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 या 2 8 3। तो इसका वर्ग कितना हो गया? इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका, इसलिए इसका वर्ग हो गया थर्ड। और आवर्त के लिए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितने कक्षकों में डिवाइड किए गए हैं। तो ये 3 कक्षकों में, 1 2 3। तो इसका आवर्त कितना हुआ? 3। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। या फिर देखेंगे हम सिलिकॉन के बारे में Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 यानी पहले कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वर्ग कितना हो गया? थ्योरी के अनुसार इसका वर्ग हो रहा है 4। और आवर्त ये इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में जो है वितरित किए गए हैं 1 2 3। तो इसका आवर्त कितना हुआ? 3। इसी टाइप से हम देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 8 3 2 5। तो इसका वर्ग कितना हो गया? क्योंकि बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका वर्ग हो गया 5। और ये 3 कक्षकों में जो है वितरित किए गए हैं इसलिए इसका आवर्त हो गया यहाँ पे 3। इसी टाइप से हम देखेंगे सल्फर के बारे में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 या 2 8 6। इसका वर्ग नियम के अनुसार इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका वर्ग हो गया 6। और आवर्त ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 3 कक्षकों में वितरित किए गए हैं इसलिए इसका आवर्त हुआ 3। इसी टाइप से अगर हम देखेंगे क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8
7, तो इसका वर्ग कितना हो गया? वर्ग हो गया इसका 7th, और आवर्त ये तीसरे कक्षक में डिवाइड किए गए, इसलिए इसका आवर्त कितना हुआ? 3। अब अगर हमें नाइट्रोजन का निकालना है, 1s2 2s2 2p3 2,5, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, तो यहाँ पे वर्ग हो गया 5, और आवर्त हो गया इसका 2, क्योंकि ये 2 कक्षकों में डिवाइड किए गए। इस टाइप से देख लेंगे, यहाँ पे पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षक में है 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। अब अगर कार्बन का निकालना हो, C 1s2 2s2 2p2 2,4, तो इसका वर्ग कितना हो गया? बाहरी कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वर्ग जो है 4th हुआ, और आवर्त कितना हो गया? 2। तो इस नियम के अनुसार, यानी पहले नियम के अनुसार, हम जो है किसी भी तत्व का वर्ग और आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि अगर बाहरी कोष में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये नियम लगाएंगे हम। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब के लिए दूसरा नियम देखते हैं। देखेंगे दूसरा नियम क्या है इसका। दूसरा नियम यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी बाह्य कोष का अष्टक पूर्ण होता है तो उसका वर्ग 0 होता है। इसका वर्ग क्या होता है? 0 होता है, वर्ग उसका 0 होता है। लेकिन आवर्त इस बात पे निर्भर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को कितने कक्षकों में डिवाइड किया गया है या कितने कक्षकों में वितरित किया गया है। और इसमें हीलियम भी है, तो हीलियम सहित देखना है आपको। नियान का देखेंगे, यहाँ एक बार फिर से समझ लेंगे कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वर्ग 0 होता है, तथा आवर्त इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को कितने कक्षकों में वितरित किया गया है। तो देखेंगे नियान 1s2 2s2 2p6 2,8, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, इसलिए इसका वर्ग कितना हो गया? वर्ग हो गया 0। और आवर्त पे आते हैं, आवर्त इसका इलेक्ट्रॉन 2 कक्षकों में वितरित किए गए, इसलिए आवर्त इसका हुआ 2। इसी टाइप से आर्गन के बारे में देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या 2 दूसरे कक्षक में है 8 और तीसरे भी कक्षक में कितने हैं? 8, तो इसका वर्ग कितना हुआ? वर्ग हुआ 0। और आवर्त इसका 3 कक्षकों में डिवाइड किए गए हैं, इसलिए इसका आवर्त हुआ 3। इसी टाइप से हम देखेंगे हीलियम 1s2, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो इसका वर्ग हुआ 0। और आवर्त कितना है इसका? आवर्त इसका है 1, क्योंकि एक नियम होता है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम निकाल सकते हैं 2n² से। तो यहाँ पे n जो है कक्षकों की संख्या है, 2 गुणे ये पहली कक्षक है n बराबर 1, 1 का स्क्वायर, या 2 गुणे 1 तो 1 जा 2। तो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2, और हीलियम के पास पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसका बाह्य कोष पूर्ण होता है, इसलिए इसका वर्ग 0 हुआ और आवर्त 1 होगा, क्योंकि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरित किए गए हैं। इसी टाइप से हम देखेंगे क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन 36, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, या इन्हें हम इस टाइप से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब देखेंगे यहाँ पे पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षक में है 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वर्ग कितना हुआ? नियम के अनुसार वर्ग हुआ 0। और आवर्त देखते हैं, आवर्त इसका हुआ 1 2 3 4, आवर्त हुआ इसका 4। तो इस नियम के अनुसार जो है इन तत्वों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या है। इसका तीसरा नियम,
देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या है। जब किसी तत्व के दो बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं तो दोनों के बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 8 घटा देते हैं, और घटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे घटाने के बाद यदि फर्स्ट पॉइंट 1 से 7 तक आता है, 1 से 7 तक आता है, घटाने के बाद यदि 1 से 7 तक आता है तो उसका वर्ग वही होता है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। देखेंगे यदि किसी तत्व के दो बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उनमें से 8 घटाते हैं, घटाने के बाद यदि 1 से 7 तक आता है तो उसका वर्ग वही होता है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 या 2,8,1। तो यहाँ पे थोड़ा हम देख लेंगे कि तीसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो तीसरी कक्षक के लिए एक सूत्र होता है 2n²। यहाँ पे 2n हमें तीसरी कक्षक निकालना है, इसलिए 3 का स्क्वायर 3 3 3 18 इलेक्ट्रॉन इसमें तीसरी कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसी टाइप से हम चौथे कक्षक के लिए देखेंगे 2n², ये इसका फार्मूला होता है 4 4 32। चौथे कक्षक में जो है 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों बाह्य कोश इसके अपूर्ण होते हैं। तो नियम कह रहा है कि इनका वर्ग निकालने के लिए दोनों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद 8 घटाते हैं। 8 घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 9 - 8 बराबर कितना हो रहा है? 1। तो नियम कह रहा है कि घटा 1 से 7 तक आता है तो उसका वर्ग वही होता है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वर्ग हो गया फर्स्ट। और आवर्त देखेंगे, यहाँ से आवर्त हो रहा है इसका 1 2 3 4। इसी टाइप से हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में 8, तीसरी कक्षक में भी हैं 8, चौथी कक्षक में हैं 2। तो इसका वर्ग निकालना है। वर्ग में कहा गया है कि अगर दो बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं तो दोनों बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है। 8 10 जोड़कर 8 घटा दिया जाता है, तो 10 - 8 कितना हुआ? 2। तो इसका वर्ग कितना हो गया? वर्ग हो गया इसका सेकेंड। आवर्त इसका निकालेंगे हम। आवर्त में 1 2 3 4, आवर्त हो गया इसका 4। इसी टाइप से हम देखेंगे मैग्नीज Mn25 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 2, 8 तीसरी कक्षक में है 6 2 8 5 13, चौथी कक्षक में है 2। वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे 13 + 2 -8 15 -8 कितना हो गया? 7। तो नियम कह रहा है कि अगर बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं घटाने के बाद तो इसका वर्ग हो गया 7। और आवर्त के लिए क्या करेंगे हम? देखेंगे 1 2 3 4, आवर्त कितना हुआ इसका। अब इसका सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड नियम में क्या बताया गया है? पहले नियम में बताया गया है कि घटाने के बाद यदि 1 से 7 तक आता है तो उसका वर्ग वही होगा जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। इसी का सेकंड नियम है कि यदि घटाने के बाद 8, 9, 10 आता है
तो उसका वर्ग आठवां होगा। उसका वर्ग आठवां होगा। देखते हैं यहाँ पे आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में 8, तीसरी कक्षक में 6 2 8 6 14 और चौथी कक्षक में है 2। तो वर्ग निकालने के लिए दोनों वाहिकोष के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ेंगे। पहले जोड़ने के बाद उसमें से 8 घटाएंगे। 16 माइनस 8 घटाने के बाद कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका वर्ग कितना हो गया? नियम के अनुसार वर्ग इसका हुआ 8। और आवर्त के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आवर्त के लिए देखेंगे 1 2 3 4 इन इलेक्ट्रॉनों को 4 कक्षकों में वितरित किया गया है, इसलिए इसका आवर्त हुआ 4। इसी टाइप से हम आयरन कोबाल्ट का भी देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2, 8 तीसरी कक्षक में 6 2 8 7 15 चौथी कक्षक में है 2। अब वर्ग निकालने के लिए दोनों वाहिकोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे और उसमें से 8 घटा देंगे। 15 8 7 15 16 17 माइनस 8 9 8 17। तो इसका वर्ग कितना हो गया? इसका भी वर्ग 8 ही होगा, क्योंकि नियम बता रहा है कि घटाने के बाद 8 9 10 तक आता है, तो इसका वर्ग 8वां होगा। और आवर्त इस बात पर निर्भर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने कक्षकों में डिवाइड किए गए हैं या वितरित किए गए हैं। तो इसका आवर्त कितना हुआ? इसका आवर्त हो गया 1 2 3 4। इसी टाइप से हम देखेंगे निकिल के बारे में। निकिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ऐसे थोड़ा और तरीके से लिख सकते हैं। एक पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 3 वाला है 3d8 4s2 बाहरी कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा देखेंगे 2, 8 6 2 8 8 16, 2। अब इसका वर्ग निकालने के लिए बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 8 घटा देंगे। 16 17 18 माइनस 8 कितना हुआ? 10। तो इसका वर्ग कितना हो गया? नियम बता रहा है अगर घटाने के बाद 8 9 10 आता है तो इसका वर्ग हुआ 8वां। और आवर्त कितना हुआ? अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस टाइप से वितरित किए गए हैं। 1 2 3 4 कक्षकों में, तो इसका आवर्त हुआ 4। तो यहाँ से जो है ये वाला क्लियर हो रहा है पूरा कि घटाने के बाद 8 9 10 आता है तो उसका वर्ग 8वां होगा। नियम क्या है कि यदि घटाने के बाद 11 से 17 तक आता है 11 से 17 तक आता है 11 से 17 तक आता है तो उसका वर्ग 11 के लिए यानी 11 के लिए होगा फर्स्ट, और 12 के लिए होगा सेकेंड, 13 के लिए होगा थर्ड, या 14 के लिए होगा फोर्थ, या 15 के लिए होगा फिफ्थ। इसी टाइप से 16 के लिए सिक्स, 17 के लिए सेवेंथ, या 17 के लिए 16 के लिए देखेंगे यहाँ पे सिक्स, और 17 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो इसका वर्ग होगा सेवेंथ। इस टाइप से हम निकालेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम अफबाउ नियम पे जाते हैं। अफबाउ नियम में हमने बनवाया होगा आपको 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। तो यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जो है अफबाउ नियम के अनुसार ही
किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। उसे हम यहाँ पे बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एक सिल्वर या Ag47 Ag या सिल्वर। देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 के बाद में आ रहा है 3d10 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 के बाद में आ रहा है यहाँ पे 4p6 4p6 5s1 5s1 4d10 क्योंकि ये अपवाद में आता है इसलिए 4s2 ना होकर 4s1 होगा। जोड़ेंगे यहाँ पे 10 20 30 40 47 या ऐसे इस टाइप से भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 या 5s1। अब इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। 2 दूसरी कक्षक में है, 8 तीसरी कक्षक में है, 18 चौथी कक्षक में यहाँ पे हैं 18 पाँचवीं कक्षक में है 1। तो यहाँ पे होना चाहिए चौथी कक्षक के लिए 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे है 18 इलेक्ट्रॉन और पाँचवीं कक्षक के लिए होना चाहिए 50 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे हम वर्ग निकालने के लिए दोनों वाहिकोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें से 8 घटाते हैं। 19 माइनस 8 कितना आ गया 11। तो इसका वर्ग कितना हुआ 11 के लिए वर्ग हो गया फर्स्ट। और आवर्त इसे हम इस टाइप से देखेंगे। आवर्त निकालने के लिए 1 2 3 4 5 कक्षकों में इन्हें डिवाइड किया गया। इस टाइप से ये हो गया इसका आवर्त। अब ये सिल्वर का समझ में आ रहा है Ag का किस टाइप से हुआ है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कैडमियम। कैडमियम का अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है CD48 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 के बाद में आ रहा है 5s2 4d9। जोड़ेंगे यहाँ पे 10 20 30 36 38 10 48 यहाँ पे होना चाहिए 47 48 4s2 3d10 इसे जोड़ लेंगे या फिर इसे इस टाइप से भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 के बाद में 3d10 फिर 4s2 4p6 4d10 और 5s2। इसके इलेक्ट्रॉन देखेंगे पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में 8 तीसरी कक्षक में है 18 चौथी कक्षक में यहाँ पे है 18 पाँचवीं कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वर्ग निकालने के लिए बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ेंगे। इसमें से 8 घटा देंगे, ये हो गया 20 20 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 12। और 12 के लिए वर्ग इसका क्या बन रहा है सेकेंड। और आवर्त कितने होंगे इसके, आवर्त इसका होगा 1 2 3 4 5, ये इसका हो गया आवर्त। तो इस टाइप से हम जो है घटाने के बाद यदि 1 से 17 तक आते हैं तो उसका वर्ग और आवर्त इस टाइप से निकाल सकते हैं या उन्हें इस टाइप से देखा जा सकता है। अगर और भी देखना है तो यहाँ पे देखिए स्टेनम 50 का देखिए SN 50 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 के बाद में आता है 5s2 के बाद में आ रहा है 4d10। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 10 20 30 40 48 4d10 के बाद में आ रहा है 5p2। तब यहाँ से हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे यहाँ पे पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, या सुधार देंगे इसे थोड़ा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
10, 3D के बाद में आ रहा है 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2। तो 2, 8, 18, 18, लास्ट में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जोड़ लेंगे इन्हें। 36, 40, 48, 50। तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 8 घटा देंगे। तो हो गया 22 माइनस 8, ये यहाँ पे बच रहा है 14। तो 14 के लिए वर्ग यहाँ पे बन रहा है 4th। और आवर्त कितने होंगे, आवर्त इसका आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो इन नियमों के द्वारा हम किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में उसकी स्थिति के बारे में अनुमान क्या हम बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि उसका वर्ग क्या होगा, उसका वर्ग क्या होगा या उसका आवर्त क्या होगा। तो इन नियमों के द्वारा हम तत्वों की को आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के बारे में निर्धारण कर सकते हैं या उन्हें हम उनकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। ठीक है।